आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। AIVPP के सदर सेवा सिंह बाली ने आज पूरी फैमिली के साथ कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेते हुए आवाम को ये इत्तला देते हुए बताया कि आप लोग बिना किसी खौफ और डर के कोरोना वैक्सीन लगवाएं, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन न करें। सेवा सिंह बाली ने मजीद बताया कि आज सुबह DC रामबन से उनकी तफसीली बातचीत हुई। खासकर कोविड-19 पर तशवीश का इजहार करते हुए DC रामबन ने कहा कि रियासत के दूसरे अजला की तरह जिला रामबन में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इसलिए आवाम को इसके लिए खबरदार करो और उन्हें बताओ कि किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। सेवा सिंह बाली ने मजीद जोर देते हुए आवाम को ये इत्तला दी है कि कोरोना को खत्म करने के लिए इंतजामिया की बताई हुई हिकमत पर अमल करो और खुद को और दूसरों को भी इस खतरनाक बीमारी से बचाओ। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख अभी यहाँ पे डाक बंगलो कड़ाल में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे आज प्रोग्राम दिया है हमारे यहाँ हमको आज ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट जनाब सेवा सिंह बाली ने। आज बात करना चाहेंगे सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है हम मुल्क के हर इलाके में, अब हर इलाके को अपने लपेट में किस तरीके से सर तेजी से ले रहा है सर, इस पे सर बात करना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे सर। मतलब अगर बात की जाए इलाके पोगल की, आपने खुद भी देखा होगा सर, अगर लोगों से पूछा जाए थोड़ा सर SOPs को फॉलो करो तो वहां से यही रिस्पांस मिलता है कि सर यहाँ पे कोविड नहीं है, न कोई केस आया, यहाँ पे वो आ गया है। सर इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका वेलकम है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे पोगल प्रस्थान, पूरे इलाके को जितने भी यहाँ पर अवाम है हमारी, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, मोहतबाना अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है ये घातक बीमारी है। ये इस वक्त पूरे देश के हालात सभी देख रहे हैं और मैं अभी वैक्सीन फर्स्ट डोज जो है वो मैं करके आया हूँ। खुद मैं अपने पूरे फैमिली को करा के लाया हूँ और पूरे अपने मोहल्ले को मैंने सुबह आज मेरी बात हुई है DC साहब से और मैं DC साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा। जिस तरीके से DC साहब ने पर्सनली इस मैटर को देखा और यहाँ के लोगों के लिए हमसे भी कहा कि आप भी अपने तरफ से लोगों को अवेयरनेस कीजिए, लोगों को बताइए कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ से कल की डेट में कुछ 200 से भी कम लोगों ने वैक्सीन कराया, जबकि बटोत एरिया में 1000 प्लस लोगों ने वैक्सीन कराया। और DC साहब का ये कहना था कि हमें जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हम वैक्सीन का जो कोटा है वो वहाँ पर भेज देंगे। इसलिए मैं यहाँ के अवाम से मोहतबाना अपील करना चाहूँगा। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी होगी इस बीमारी के मुतालिक, जो भी जिसमें सोशल डिस्टेंस वगैरह है, मास्क वगैरह है, और यहाँ के लोग थोड़े से जाति लोग हैं, उनकी समझ में कम आता है। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों को वो अवेयरनेस दे, लोगों को बताया जाए ताकि लोग समझ सके इस बीमारी की परेशानी क्या है। और डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो गाइडलाइन जारी होती है यानी SOP जारी होती है उसका पालन करना हम सबका फर्ज बनता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारे इलाके में अभी तक कोविड का कोई केस नहीं आया। ये अल्लाह ताला और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि ऐसा हमारे इलाके को महफूज रखे, मगर फिर भी हम सबको मिल के लाइटली नहीं लेना चाहिए। कम से कम मैं यही अपील करना चाहूँगा तमाम यहाँ के लोगों से, यहाँ के अवाम से। और DC साहब से जो बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि लोगों से कहिए कि वो वैक्सीन जिस तरीके से इस वक्त हमारे यहाँ पर उखड़ाल में अवेलेबल है, जगह जगह पर वैक्सीन का कोटा जो अवेलेबल है, अगर लोग चूक जाएं कल को बीमारी बढ़ सकती है तो उस वक्त हमें ये वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सहायता प्रोवाइड की गई है, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए ताकि हमारा इलाका जो है इस कोरोना वायरस जो घातक बीमारी है, महामारी है, इससे हमारा इलाका जो है महफूज रहे। सर जिस तरीके से आपने बात की, कल के डेट में खाली 140 वैक्सीनेट लोग हुए यहाँ पर, अगर PSU कड़ाल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है सर जो तादाद कम है सर, कम होती जा रही है, वैक्सीनेट क्यों कर रहे हैं लोग अपने आप को कम? इसमें एक तो जो मेरे को अंदर से जानकारी थोड़ी सी मिली है, यहाँ पर लोगों को थोड़ा मिसगाइड किया जाता है कि इस वैक्सीन से ऐसा होगा वैसा होगा।
मैं इस वक्त खुद अपने आप को वैक्सीन लगा के आया हूं और अपने तरफ से पूरे यहाँ के आवाम से अपील करना चाहूँगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, मतलब लोगों को प्रॉपर बताया नहीं जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अपनी तरफ से और डीसी रामबन जो हमारे हैं उनकी तरफ से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उनके साथ सुबह तफसील से बात हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप हर एक सरपंच से रब्ता करके, लोगों से रब्ता करके, मीडिया के जरिए लोगों तक ये आवाज पहुंचाए, ये ताकि लोग जो हैं इस वैक्सीन को लगाए ताकि आने वाले कल। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमें दूसरी जगह से, किसी भी जगह से रिक्वायरमेंट आएगी वैक्सीन की, हम इस वैक्सीन को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर वैक्सीन लोग लगा रहे हैं तो वहां जब हम ट्रांसफर करेंगे उस वक्त अगर ये लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए आएंगे भी तो हमारे पास कोटा अगर कम हो गया होगा तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, बीमारी बढ़ भी सकती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रॉपर यहाँ पर अपनी जाती तवज्जो देते हुए लोगों से भी अपील की है। और मैं भी अपने तरफ से अपील करना चाहूंगा कि जो भी लोग 45 साल से ऊपर हैं वो भी वैक्सीन कराएं, और उसके बाद जो ही 18 साल से ऊपर शुरू होता है वो भी कराएं। तो यही मैं अपील करना चाहूंगा पूरी जनता से। यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात के लोगों को मिसगाइड किया जाता है या वो खुद ले समझते हैं कि इससे ये होगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, कोई ये समझने वाली बात नहीं है। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, इस कोरोना की वजह से उन्होंने जानों से अपने हाथ धो बैठे और इस वक्त लोग पछता रहे हैं। मामूली सी चूक हमारी जिंदगी जा सकती है, इसलिए इस वक्त एहतियात बरतना ही हम सब की समझदारी होगी। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि इसको लाइटली न ले, ये बहुत ही घातक बीमारी है और लोगों को चाहे सारे कामों को छोड़ के, क्योंकि जान है तो जहान है, सारे कामों को इग्नोर करके सबसे पहले अपनी लाइफ की तरफ तवज्जो देना चाहिए। और सभी लोगों को इस वैक्सीन को पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको लगवाने के लिए कंसर्न जो बताया गया सेंटर है वहां पर आना चाहिए और वैक्सीन जो है करानी चाहिए, ताकि हम सब लोग महफूज रह सकें। मैं पूरी अवाम से दो हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूंगा आपकी तरफ से। जिस तरीके से तहसील परस्तान की बात की जाए, सर कल परसों कुछ मस्बत केसेस यहाँ से भी निकल के सामने आए हैं, तो सर क्या रहेगा आपके साथ लोगों के लिए? मतलब मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं अगर इसको लाइटली लेंगे, आने वाला टाइम जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं। एक तो हम प्रॉपर इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे जो लोग हैं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस तरीके से कई इलाकों में गाड़ी भी नहीं जाती है, कई इलाके ऐसे हैं टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती है, अगर एम्बुलेंस वहां भेजी भी जाएगी तब भी टाइम लगता है और ये बीमारी जो है एकदम अटैक करती है। सबसे बेहतर यही होगा मेरे हिसाब से कि सभी लोगों को इस जो वैक्सीन के मुद्दे में, वैक्सीन के मसले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सभी लोगों को एकजुट होकर, और ये सभी से मैं अपील करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो, सभी को वैक्सीन लगाने के लिए आना चाहिए और अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने इलाके को सेफ रखने के लिए इस एक तो गवर्नमेंट के इस कदम की सराहना करनी चाहिए और इसका तावन देना चाहिए। और हम सबको मिलके गवर्नमेंट की एसओपी और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पालन करनी चाहिए, तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं और हमारा इलाका जो है इस कोरोना वायरस से बच सकता है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ आज प्रोग्राम में जिन्होंने बात की ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर प्रेसिडेंट के, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट जनाब सेवा सिंह बाली साहब, जिन्होंने आज के प्रोग्राम से पोगल परस्तान के तहसील के लोगों को आज यही मैसेज दिया कि इस महामारी को लाइटली ना ले, अपने आप को वैक्सीनेट कराए। इनसे आपने ये भी सुना कि डीसी रामबन के द्वारा आज सुबह इनसे बात थी, उन्होंने ये कहा कि आप मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर करें, पंचों को अवेयर करें, सरपंच को बताए कि अपने लोगों को कहे कि वो वैक्सीनेट हो जाए और इस महामारी को सीरियसली लाइटली ना ले और जितने भी एसओपीज टाइम टू टाइम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं उनको फॉलो करें। शुक्रिया। तो ये थी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जिसपे हमने आज बात की कोविड के बारे में। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान मोहम्मद अली शेख को। शुक्रिया।